Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में केवल मुहर्रम जुलूस को लेकर ही बवाल नहीं मचा हुआ है। पटना के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका के मर्डर के बाद भी माहौल गरमाया हुआ है। खेमका के मर्डर के 3 दिन के बाद भी हत्यारों को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है और इसलिए वो बैकफुट पर है। आज नीतीश की पुलिस और सवालों के घेरे में तब आ गई जब पटना, मुजफ्फरपुर और नालंदा में मर्डर की वारदातों ने बिहार को झकझोर कर रख दिया। बिजनेसमैन खेमका के बाद पटना में एक और मर्डर। पटना के दानापुर में स्कूल संचालक की हत्या। मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर इंजीनियर चाकुओं से कूदा। नालंदा में मामूली विवाद में 2 लोगों की हत्या। बिहार में ताबड़तोड़ मर्डर, कहां है प्रशासन? पटना के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। न खेमका को गोली मारने वालों की पहचान हो पाई है, न पुलिस हत्यारे तक पहुंच पाई है। अभी पुलिस केवल अंधेरे में तीर मार रही है, हाल उठा दिया है। तीनों वारदात कुछ ही घंटों के अंदर हुई है। तीनों जगह अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। खेमका मर्डर की तरह तीनों ही वारदात में पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले बिहार पुलिस गंभीर सवालों के घेरे में है। बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ है, ये फिर पटना में देखने को मिला। गोपाल खेमका के बाद पटना में हाई अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह चौकस है। एक एक अपराधी पर नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद पटना के ही दानापुर इलाके में मर्डर हो गया। बाइक सवार अपराधियों ने दानापुर के पास खगौल में डीएवी स्कूल के पास एक स्कूल के संचालक अजीत कुमार को गोली मार दी। इसके बाद वो आराम से फरार हो गए। स्कूल के संचालक अजीत कुमार खगौल के लेखानगर में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनके बुजुर्ग पिता सुगना मोड़ स्थित अपार्टमेंट में रहते हैं। अजीत कुमार अपने पिता को खाना देने के बाद स्कूटी से लौट रहे थे, तभी डीएवी स्कूल के पास घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। गोली अजीत कुमार के सिर पर लगी और उन्होंने तुरंत दम तोड़ दिया। मर्डर की खबर पुलिस तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया, आप हमको बता दीजिए। नालंदा में कल खगौल के बाहर हो गए भाई, दानापुर में, अरे सगुना मोड़ के बगल में। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। अपराधी मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर के राम राजी रोड इलाके में जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज के घर में घुसे और उनकी हत्या कर दी। पत्नी और बेटे के सामने जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज को चाकुओं से गोद डाला। पुलिस अपराधियों की पहचान न कर सके, इसीलिए वो जेई के घर में लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी अपने साथ लेते गए। पुलिस जब जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज के घर पहुंची तो उनके कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। बेड पर रुपए बिखरे पड़े थे। घर से कैश और ज्वेलरी गायब मिली। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फिर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर मर्डर की जांच शुरू की। वहाँ पे मर्डर वेपन जो है चाकू से मारा गया है, तो वो वहाँ पे मिला है। एफएसएल टीम उसको नियमानुसार उसको सीज किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? ये गृह विधेयन का पैसे लग रहा है, और लेकिन पूरा जांच होने के बाद आपको स्पष्ट रूप से आपको बताया जाएगा। घर में कौन लोग थे? मृतक का पत्नी, उनका 3 बच्चे के साथ वो सो रही थी अलग दूसरा रूम पे। तो कुछ कॉज नहीं खास मोटिव पता नहीं चला। प्राइमरी फेसी तो यही लग रहा है कि क्योंकि यहाँ से कुछ सामान भी मिसिंग हो गया, तो लूट की गृह विधेयन का मामला ही प्रतीत हो रहा है। लेकिन जांच करने के बाद
पूरा एविडेंस मिलने के बाद स्पष्ट रूप से आपको प्रेस ब्रीफ मिलेगा। की जांच में सर क्या क्या गायब जाएगा? अब तक की जांच में क्या क्या गायब? गायब तो सामान ये ज्वेलरी वगैरह तो गायब हुआ है और उससे ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं। पत्नी जो है थोड़ा ट्रामा शॉक में है। बिहार में एक रात में अपराध की तीसरी वारदात नीतीश के गढ़ नालंदा में हुई। यहाँ दीपनगर थाना क्षेत्र के डुमरावा गांव में गोली चली और 19 साल की अन्नू कुमारी और 16 साल के हिमांशु कुमार की लाश बिछ गई। एक युवती और एक किशोर की हत्या के बाद कोहराम मच गया। चीख पुकार के बीच परिजन उन्हें बिहार शरीफ अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। 5-6 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरुद्ध छापामारी जारी है। सर हुआ क्या था रात में? सर रात में तो ही विवाद हुआ था, बच्चा में की बात को लेकर विवाद हुआ था, उसी में घटना घटी है। मौत किसने की हुई थी? 2 व्यक्ति की। सर अभी गांव में कैंप कर रहे हैं सर? अभी पुलिस गांव में कैंप कर रही है, छापामारी भी हो रही है, छापामारी चल रही है। आखिर नालंदा में इन दोनों की जान लेने वाले कौन हैं? इसका जवाब तुरंत सामने आ गया। बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, बड़े भी इस विवाद में कूद पड़े, गोलियां चलाई, जिसकी चपेट में दोनों बच्चे आ गए। मृतकों में ओम प्रकाश पासवान की बेटी अन्नू कुमारी और संतोष पासवान के बेटे हिमांशु कुमार हैं। नर्सिंग की तैयारी कर रही अन्नू कुछ सामान लेने घर से बाहर निकली थी तो हिमांशु गांव में हो रहे अखंड कीर्तन के दौरान व्रत पर था। शरबत के लिए चीनी लाने वो दुकान जा रहा था, तभी फायरिंग की चपेट में आ गया। नालंदा जिला का ये दीपनगर थाना क्षेत्र का ये डुमरामा गांव है। मैं बता दूं कि बीती रात यहाँ पे 2 हत्या हो गई है और हत्या का कारण लोग बताते हैं, जैसा कि यहाँ पे अखंड कीर्तन का पाठ चल रहा था। आइए हम दिखाएंगे, अपने सहयोगी तो बोलेंगे कि ये अखंड कीर्तन देखिए, यहाँ पे ये अखंड कीर्तन का यहाँ पे पूजन चल रहा था यहाँ पे और उसी में विवाद हुआ। और विवाद में जैसा कि बता दे रहे हैं यहाँ पे कि लोग जो बताए हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जातीय संघर्ष के जैसा ही बात हुआ। एक पासवान जाति के हैं और दूसरा यहाँ पे कुशवाहा समाज के हैं और उनके द्वारा मतलब जब विवाद हुआ तो बच्चे में झगड़ा हुई और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि वो गोली चलाने पर आतुर हो गए और 2 को गोली लग गई। एक को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उसी समय मौत हो गई अस्पताल जाने के दौरान और एक का घटना स्थल पर ही हो गई। दोनों के सिर में गोली लगी है। डबल मर्डर के बाद गांव में तनाव है। कई थानों की पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है। क्या कहना है आपको? क्या सरकार से क्या मांगेंगे? पर जिला प्रशासन से क्या बोलेंगे? जिला प्रशासन से मांगे कि पीड़िता के अधिक से अधिक मदद मिलना चाहिए और निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। अच्छा। अभी तक अरेस्टी में बहुत परेशानी हो रहा है कि अरेस्टी नहीं हुआ है। यहाँ जितने भी कुर्मी के गांव हैं वहाँ 50 गो वहाँ है, 100 गो वहाँ है, चारों तरफ घूम घूम के मतलब नुकल है। प्रशासन अभी अस्थिर है और लग रहा है अस्थिर के कारण है कि मुहर्रम है तो पर्व त्योहार के चलते अस्थिर है। अरेस्टी अभी कम हो रहा है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि काफी थाने की पुलिस यहाँ पे आई हुई है। कैंप तो गिराए हुए हैं, थाने के पुलिस तो आए हुए हैं, लेकिन अरेस्टी अभी तक नहीं हो रहा है दोषी को। इतना आदमी मिल करके गोली चलाया, अभी तक अरेस्टी नहीं हुआ सर। चचेरा भाई है सर। अच्छा, चचेरा भाई हुआ। अखंड से निकला और 2 केला खाया और 5 गो रुपया मम्मी से मांगा और दुकान गया चीनी लावेला शरबत पिएंगे भैया और उसके बाद आ रहा था और ठोक दिया। पहले से कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था। मैंने अखंड में थे, हम जानेंगे कि लड़ाई हो जाएगा और बाजा बज रहा था और आवाज पता नहीं लगा कि कौची गोली चल रहा कि क्या चल रहा। जिसको मारा गया ना सर वो बेचारा बैठल था, जाके गोली उसको ठोक दिया। उसको तो गोली ठोक दिया, वो तो लड़ाई में हईवन था बच्चा, बेचारा दोनों को गोली ठोक